पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारे हे प्यारे। पहला पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 3, फिर 6 से 12 तक। यह पत्र प्रिय पुत्र तिमथी के नाम पौलुस की ओर से है, जिसे ईश्वर ने इस बात का प्रचार करने के लिए ईसा मसीह का प्रेरित चुना है कि उसने हमें जीवन प्रदान करने की जो प्रतिज्ञा की थी वह ईसा में पूरी हो गई है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह तुम्हें कृपा, दया तथा शांति प्रदान करे। मैं अपने पूर्वजों की तरह शुद्ध अंतःकरण से ईश्वर की सेवा करता हूँ और उसे धन्यवाद देता हुआ निरंतर दिन रात तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो, जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया। वह कृपा अनादि काल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूँ। इस कारण मैं यहाँ यह कष्ट सह रहा हूँ, किंतु मैं इससे लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर भरोसा रखा है। मुझे निश्चय है कि वह मुझे सौंपी हुई निधि को उस दिन तक सुरक्षित रखने में समर्थ है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12, पद संख्याएं 18 से 27 तक। इसके बाद सदूकी ईसा के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया।
दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और सातों भाई निसंतान मर गए। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो सातों की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब ना तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। या तुम लोगों का भारी भ्रम है? या प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। जय यीशु। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया है। वह हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य और अपनी कृपा के कारण ईश्वर ने ऐसा किया। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और हमको पवित्र जीवन देने के लिए रास्ता खोल दिया। यीशु के टाइम में सदूकी लोग, पुरोहित वर्ग, यरूशलेम मंदिर में पूजा करने वाले पुरोहित पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने यीशु से तर्क वितर्क किया तो यीशु ने दो बातें बताई। पहली बात यह है कि तुम लोग भ्रम में पड़े हुए हो। कारण यह है, ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो, ना ईश्वर का सामर्थ्य। वास्तव में हम सब गलती करते हैं, पाप करते हैं। हम ईश्वर का वचन ठीक से नहीं जानते और ईश्वर का सामर्थ्य भी नहीं जानते। संत पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार क्या है? यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे। यह सुसमाचार है। प्रभु यीशु ने सुसमाचार सुनाया, न केवल सुनाया बल्कि अपने जीवन में उन्होंने दिखाया। मरकर तीसरे दिन जी उठे। यीशु का पुनरुत्थान संसार का सबसे महान चमत्कार है। जब पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को सुसमाचार सुनाया, उनमें परिवर्तन आया, उनमें शक्ति आ गई, उनमें वरदान आ गए। भाई और बहनों, देखिए, एक सिक्का का, एक 10 रुपये का सिक्का मेरे हाथ में है। इसके 3 साइड होते हैं, पहला साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड। पहले साइड में यदि हम लोग यीशु के पुनरुत्थान को माने, यीशु जी उठे, तो इस साइड में, इस सुसमाचार का दूसरा साइड है, हम लोग भी जी उठेंगे। तीसरा साइड है, वही पुनर्जीवित यीशु हमारा न्याय करने आएंगे। इस दुनिया के अंत में हम सबों का न्याय करने आएंगे, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यीशु ने न केवल यह सुनाया, करके दिखाया। अब ये तीसरे साइड की प्रतीक्षा में हम लोग रहते हैं। वर्ष 2001 में मैंने साधना केंद्र में
एक आदमी से मिला, वो बैसाखी पहनकर मेरे पास आया। वह एक हिंदू परिवार से था। उसने मुझसे कहा, बहुत सारे गुंडों लोगों ने, बदमाश लोगों ने उनको काट काट कर मार डाला। उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर आ गई। उनके परिचित लोगों ने उनको अस्पताल पहुंचाया, तब तक उसके प्राण निकल गए थे। और किसी ने उसकी आत्मा को एक अंधेरी कोठरी में पहुंचाया। उसको लगा कि एक अदालत है। एक साइड से कोई बोल रहा था, इसने कोई पुण्य नहीं किया है, इसकी आत्मा को इसको नरक भेजा जाए। तो दूसरे साइड से विपरीत पक्ष का कोई बोल रहा है कि इसने एक पुण्य कार्य किया, एक अच्छा काम किया है, पुण्य काम किया है, गरीबों की सेवा की है, इसलिए उसको नरक ना भेजा जाए। तो बीच में बैठने वाले जज की गंभीर आवाज आई, मैं इसको ना नरक भेजूंगा ना स्वर्ग, इसको मैं वापस भेजूंगा। तब उसने क्या देखा, जो खून को ट्रांसफर करने वाली जो पाइप है, प्लास्टिक पाइप, उसी से एक बूंद खून टपक रहा है। उसमें एक बूंद खून, फिर एक बूंद पानी, फिर एक बूंद खून टपक रहा है। उसको समझ में नहीं आया क्या है। वहाँ बहुत शांति थी। उसकी आत्मा वापस आना नहीं चाहती थी। फिर भी उस जज ने उसको, उसकी आत्मा को उसके शरीर में भेज दिया। जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर में घुस गई, उसमें जीवन आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। डॉक्टर ने दौड़ के आकर उपचार किया। धीरे धीरे वो चंगा हो गया। उसने जाकर साधना केंद्र में, डिवाइन साधना केंद्र में जाकर साधना में भाग लिया। पहली बार उसने बाइबल खरीदी, बाइबल को पढ़ा। तब पता चला वह जज यीशु है, वह खून यीशु का पवित्र लहू है। उस आदमी ने मुझसे कहा, फादर, बाइबल में जो कुछ लिखा है सच सच है, क्योंकि मैं स्वर्ग नहीं गया, लेकिन स्वर्ग के द्वार तक पहुंचकर वापस आया हूँ। ये सब सच है। भाई और बहनों, हम सबों को विश्वास करना है कि हम लोग यीशु के समान जी उठेंगे। हमारा जीवन इस दुनिया में समाप्त नहीं है और इस दुनिया के अंत में सब महिमा के साथ यीशु आएंगे, सब स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, हमारा न्याय करेंगे, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसी 23 बुधवार को हमारे बावर्ची हमारे साथ था। उसने खाना पका कर हमको खिलाया। 2-2.5 घंटे के अंदर उसका दम घुट रहा था। हम लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, तब तक वो मर गया, उसके प्राण निकल गए थे। दूसरे दिन सुबह हम लोग उसको एम्बुलेंस से उसके घर पहुंचा रहे थे। उसकी बेटी हमारे साथ जा रही थी। मैंने उसको समझाया, बेटी, हर एक व्यक्ति को अपने पिता से, अपने माता से एक दिन विदा करना पड़ेगा। हमारा जीवन समाप्त नहीं है। हम स्वर्ग की ओर यात्रा करते रहते हैं। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। अतः भाई और बहनों, हम विश्वास के लिए, कृपा के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम सबों को विश्वास का वरदान मिले, जिससे हम यह स्वीकार करें, यीशु मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, यीशु मेरे लिए जी उठे, मैं भी जी उठूंगा। और इस संसार के अंत में जब यीशु आएंगे, मैं अन्य सभी संतों के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा, पुनरुत्थान की महिमा तक प्रवेश करूंगा, पहुंच जाऊंगा। इसी वक्त जो वचन सुन रहे हैं, उन सबों को विश्वास का वरदान दे। जो रोगी है चंगे हो जाए, जो निराश उदास है, यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति, महिमा उन सबों पर उतर आए।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुणी आशीष दे। जय यीशु।